नमस्कार दर्शकों, आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। समय निरंतर बहता रहता है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ क्षय होता है, लेकिन क्या इस नश्वर संसार में कुछ ऐसा है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता? हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि एक ऐसा ही दिव्य अवसर है जिसे हम अक्षय तृतीया या आखा तीज के नाम से जानते हैं। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय ना हो, जो शाश्वत है, जो अनंत है। आज हम सिर्फ सोने चांदी की खरीदारी की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस पवित्र दिन के उन गहरे आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्यों को भी खोलेंगे जो इसे साल का सबसे शुभ दिन बनाते हैं। अक्षय तृतीया केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक अत्यंत दुर्लभ खगोलीय घटना भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं। सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होकर अपनी अधिकतम चमक और ऊर्जा पृथ्वी पर बिखेरते हैं। ये अबूझ मुहूर्त कहलाता है। इसका अर्थ ये है कि इस दिन आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना या कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किया जा सकता है। ये दिन इतना ऊर्जावान होता है कि इस दिन किए गए किसी भी अच्छे कार्य का फल जन जन्मांतर तक आपके साथ रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो इतिहास को नहीं जानता वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अक्षय तृतीया केवल एक तिथि नहीं है, ये सनातन धर्म के इतिहास का वो पन्ना है जिस पर एक नहीं बल्कि पांच युग प्रवर्तक घटनाएं दर्ज हैं। आइए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और उन 5 महान कथाओं में गोता लगाते हैं जो इस दिन को अक्षय बनाती हैं। सतयुग और त्रेता युग के संधि काल की बात है। धरती पर हय्य वंशीय क्षत्रिय राजाओं, विशेषकर राजा कार्तवीर्य अर्जुन का अहंकार और अत्याचार चरम पर था। धर्म का नाश हो रहा था और ऋषि मुनि त्राही त्राही कर रहे थे। तब धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर अपने छठे अवतार के रूप में जन्म लिया। वो शुभ दिन और कोई नहीं बल्कि वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया ही थी। भार्गव राम, जिन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या करके परशु प्राप्त किया और परशुराम कहलाए, भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, 8 अमरों में से एक, यानी उनका शरीर भी अक्षय है और उनका तेज भी। ये दिन हमें सिखाता है कि जब जब धरती पर अहंकार बढ़ा है, तब तब ईश्वरीय शक्ति उसे नष्ट करने अवश्य आती है। राजा सागर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्म होना पड़ा था। उनकी मुक्ति का एक ही मार्ग था, स्वर्ग से माँ गंगा का धरती पर आना। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए ऐसी कठोर तपस्या की जिससे तीनों लोक हिल गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, लेकिन गंगा के प्रचंड वेग को धरती नहीं सह सकती थी। तब महादेव ने उस प्रचंड जल राशि को अपनी जटाओं में बांध लिया। और जानते हैं वो कौन सा दिन था जब शिवजी की जटाओं से निकलकर गंगा की पहली निर्मल धारा धरती के स्पर्श के लिए बही थी? जी हाँ, वो अक्षय तृतीया का ही पावन दिन था। इसी कारण अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के संचित पापों का क्षय होता है और आत्मा को मोक्ष मिलता है। ये दिन केवल भक्ति का नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि के जागरण का भी दिन है। महर्षि वेदव्यास जी के मन में महाभारत नामक महाकाव्य की रचना पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसे लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे विद्वान की आवश्यकता थी जो उनके विचारों की गति के साथ लिख सके। भगवान गणेश ने ये कार्य इस शर्त पर स्वीकार किया कि व्यास जी एक पल के लिए भी श्लोक बोलना बंद नहीं करेंगे, और व्यास जी ने शर्त रखी कि गणेश जी बिना अर्थ समझे एक भी शब्द नहीं लिखेंगे। इसी दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन इस महान महाकाव्य को लिखने का कार्य आरंभ हुआ। और याद रखिए, इसी महाभारत के भीष्म पर्व में छिपा है संपूर्ण मानवता का सबसे बड़ा जीवन दर्शन, श्रीमद् भागवत गीता, ज्ञान का वो भंडार जो आज भी अक्षय है। वनवास का कठिन समय था। एक दिन अचानक क्रोधी स्वभाव वाले महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम पहुंच गए और भोजन की मांग की। द्रौपदी घबरा गई क्योंकि उस दिन का भोजन समाप्त हो चुका था और बर्तन खाली थे। दुर्वासा मुनि के श्राप का भय पांडवों पर मंडराने लगा। तब द्रौपदी ने आर्त भाव से अपने सखा श्री कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए और द्रौपदी से वो बर्तन मांगा। बर्तन के एक कोने में चावल का एक छोटा सा दाना
और साग की एक पत्ती चिपकी थी। ब्रह्मांड के स्वामी ने वो एक दाना खाकर कहा, मेरा पेट भर गया। और चमत्कार देखिए, नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा मुनि और उनके हजारों शिष्यों का पेट अचानक इस कदर भर गया कि उन्हें डकार आने लगी। भगवान सूर्य ने द्रौपदी को जो पात्र दिया था वो अक्षय पात्र कहलाया। ये कथा हमें बताती है कि भगवान को 56 भोग नहीं बल्कि सच्चे भाव से अर्पित किया गया एक अन्न का दाना भी संतुष्ट कर देता है। भगवान पर विश्वास ही सबसे बड़ा अक्षय धन है। और अब वो कथा जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। बचपन के मित्र, एक द्वारिका का राजा और दूसरा दरिद्रता में जीने वाला गरीब ब्राह्मण सुदामा। सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर श्री कृष्ण से कुछ मांगने तो गए, लेकिन संकोचवश कुछ कह ना सके। उनके पास भेंट के नाम पर केवल फटे कपड़ों में बंधे मुट्ठी भर सूखे पोहे थे। लेकिन भगवान से भला क्या छिपा है। कृष्ण ने सुदामा से वो पोटली छीन ली और बड़े प्रेम से उसे खाने लगे। जैसे जैसे कृष्ण वो सूखे चावल खाते गए, वैसे वैसे सुदामा की झोपड़ी एक भव्य महल में बदलती गई। सुदामा ने मुंह से कुछ नहीं मांगा और कृष्ण ने बिना बताए उन्हें तीनों लोकों की संपत्ति दे दी। ये मिलन अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। ये घटना सिखाती है कि सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम का कभी क्षय नहीं होता। ईश्वर हमारी संपत्ति नहीं, हमारा समर्पण देखते हैं। ये पांचों कथाएं चीख चीख कर एक ही संदेश देती हैं। ज्ञान हो, धर्म की रक्षा हो, पापों से मुक्ति हो, अटूट विश्वास हो या निस्वार्थ प्रेम हो, ये सभी गुण ही जीवन के वास्तविक अक्षय तत्व हैं। भौतिक वस्तुएं टूट जाएंगी, पुरानी पड़ जाएंगी, लेकिन आपकी आत्मा में बसे ये गुण हमेशा आपके साथ रहेंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार काल चक्र के चारों युगों में से त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से ही माना जाता है। इसी दिन से हिमालय की गोद में विराजमान भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के कपाट 6 महीने की शीतकालीन बंदी के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। इसके साथ ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में वर्ष में केवल इसी दिन भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। आजकल अक्षय तृतीया का मतलब सिर्फ सोने की दुकानों पर भीड़ लगाना रह गया है। लेकिन क्या हमारे शास्त्रों में केवल सोना खरीदने को ही महत्व दिया गया है? वास्तव में प्राचीन काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था। वैशाख के महीने में जब किसान अपनी फसल काटकर घर लाता था तो सुनहरी फसल को ही असली सोना माना जाता था। उस उपज का पहला हिस्सा भगवान को अर्पित किया जाता था। सोना खरीदना शुभ है क्योंकि वो समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो मिट्टी का घड़ा, जौ या अन्न खरीदना भी उतना ही फलदायी है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान का फल कभी समाप्त नहीं होता। वैशाख की भयंकर गर्मी में जो व्यक्ति जल का दान करता है वो ईश्वर के सबसे करीब पहुंचता है। इस दिन जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, सत्तू, ककड़ी, तरबूज, पंखा, छाता और खड़ाऊ का दान करना महापुण्य माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार निस्वार्थ भाव से दान करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं घर पर अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करें। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को एक साफ चौकी पर स्थापित करें। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी का दल अवश्य चढ़ाएं, चंदन का लेप लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। इसके बाद जल से भरे कलश का पूजन करें और उसे किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। व्यापारी वर्ग इस दिन अपने नए बही खातों की पूजा करते हैं, जिसे खाता पूजन कहा जाता है। ये भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का एक तरीका है ताकि व्यापार में पूरे वर्ष अक्षय वृद्धि हो सके। सोना, चांदी, जमीन, बैंक बैलेंस ये सब भौतिक सुख हैं जो एक न एक दिन क्षय हो जाएंगे। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो ये सब यहीं रह जाएगा। तो फिर वास्तव में अक्षय क्या है? अक्षय है हमारे कर्म, अक्षय है हमारी भक्ति, अक्षय है दूसरों के लिए किया गया निस्वार्थ प्रेम, अक्षय है किसी रोते हुए को हंसा देना। अक्षय तृतीया का वास्तविक संदेश यही है कि अपने भीतर उस प्रेम, करुणा और ज्ञान के अक्षय पात्र को खोजिए जो कभी खाली नहीं होता। जितना आप इसे बांटेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा।
आशा है आध्यात्मिक धारा की ये प्रस्तुति आपको अक्षय तृतीया के वास्तविक अर्थ को समझने में सहायक सिद्ध हुई होगी। इस अक्षय तृतीया पर बाहर के सोने से ज्यादा अपने भीतर के सोने को निखारने का प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिन का सही लाभ उठा सकें। हमारे चैनल आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की ऐसी ही गहरी और सत्य कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।